अब गाइस हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड थोड़ा सा टिपिकल है ये वाला टॉपिक, बट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इस चीज को समझना कि हम जो अब यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, हम स्टैटिक क्या होता है और कैसे वो इफेक्ट करता है ऑब्जेक्ट की लाइफ टाइम को। तो अब ये देख लेते हैं। अब गाइस अगर हम ऑब्जेक्ट की एक लाइफ टाइम देखें कि उसकी लाइफ की कितनी होती है एक ऑब्जेक्ट की, तो जो हमारी क्लास होती है गाइस, ऑब्वियसली हमें पता है ऑब्जेक्ट्स इतने पावरफुल हैं हमारे जावा में, राइट, और बहुत यूजफुल होते हैं वैल्यू होल्ड करने के लिए, राइट। तो गाइस जो हमारी एक ऑब्जेक्ट होती है उसकी भी एक लाइफ टाइम होता है, मतलब एक टाइम के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो गाइस एक क्लास है, उसमें हमारे पास दो फील्ड्स हैं, एक स्ट्रिंग कलर है, एक इंट पावर है। और गाइस एक उसमें हमारे पास क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा उसका कोई ना कोई जो हमने क्रिएट करा होगा। अब गाइस जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा उसमें हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, रेड 99, राइट। लेकिन गाइस और इसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है दो ऑब्जेक्ट बना लें हम। लेकिन गाइस एक ओवर द टाइम ही क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ऑब्जेक्ट। तो जो हमारी वैल्यू है जो क्या है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है गाइस। अब होपफुली गाइस अगर आप कहो कि यार ठीक है, ऑब्जेक्ट्स बेसिकली बने ही किस लिए होते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा एक वैल्यू होल्ड करके रखनी है, राइट। हमें चाहिए कि ठीक है हमारा काम हो गया, वैल्यू लॉस्ट हो गई, राइट। लेकिन गाइस कभी कभी ऐसा होता है हमें वैल्यू होल्ड करके रखनी होती है, राइट। तो उस टाइम में क्या करेंगे हम, क्योंकि गाइज अगर आप देखो तो जैसे मैंने क्या करा है, एक मेथड बनाया। पहले सिनेरियो ये देख लेते हैं कि कैसे हमारी ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू होती है वो लॉस्ट होती है गाइज। तो यहाँ इसे गाइज कोड में भी देखेंगे, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करके। छोटा सा कोड होगा गाइज, दो क्लासेस का बस, ताकि हम उसे एक बार रन करवा के देखेंगे। पहले इसे डॉक्यूमेंटेशन में देख लेते हैं गाइज। तो यहाँ पे गाइज मेरा एक मेथड है, राइट, मेथड नाम का। और उसमें मैंने क्या लिया, एक आइटम लिया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, राइट। और उस आइटम में जो हमने क्या पावर थी गाइस हमारी, एक हमने क्लास पीछे बनाई थी मेन में, तो उस आइटम के पावर में गाइस हमने क्या डाल दिया, 10 डाल दिया। अब गाइस ये जो हमने इस चीज का आप ध्यान रखना गाइस, ये कौन सी एक फील्ड थी, पावर, राइट। उस पावर में मैंने क्या वैल्यू डाल दी, 10। लेकिन ये जो पावर वैल्यू डली हुई है गाइस, ये कौन सा मेथड के अंदर है। मतलब जो पावर तब तक 10 रहेगी बस जब तक ये मेथड चलेगा। जैसे ये मेथड खत्म होगा, ये जो वैल्यू होगी 10, ये क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। मतलब मेथड ने जो होल्ड कर रखी थी वैल्यू 10, इस मेथड के खत्म होते, फंक्शनैलिटी परफॉर्म होते ही गाइस ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। तो गाइस जो हमारी क्लास थी जिसमें हमें क्या कलर और एक इंट पावर थी, अब पावर में मैंने जब एक वैल्यू डाल दी गाइस 10, तो कब तक रहेगी वो, बस जब जैसे ही रन हुआ वैसे ही हमारी लॉस्ट हो जाएगी। हमारी गाइस लाइफ टाइम, एक ऑब्जेक्ट का लाइफ टाइम कितना हुआ, बस यहाँ से यहाँ तक, मतलब जो ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस है और कर्ली ब्रेसेस के एंड तक, जैसे ही वो पूरा चल जाएगा गाइस, हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। और जो हमारा माई आइटम है गाइस, ऑब्जेक्ट जो था जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उसकी जो वैल्यू है वो गायब हो जाएगी हमारी, राइट। तो इस चीज को गाइस हम कैसे ओवर, क्योंकि गाइस कुछ चीजें होती हैं, जैसे कुछ वैल्यूज होती हैं वो हो सकता है आपको हमेशा के लिए डिलीट ना करनी हो, आपको हो सकता है कि कोई काउंटिंग कर रहे हो जैसे, तो आपको वो जो वैल्यू आपने दी है उसे उसे हो सकता है कंटिन्यू करनी हो, उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना हो। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं गाइस, स्टैटिक यूज करते हैं। जैसे हमारे दो मेथड हैं, उसमें ऑलरेडी वैल्यूज डली हुई हैं, और जो हमारी क्लास है गाइस उसमें जो फील्ड्स हैं, एक तो स्ट्रिंग कलर है, एक इन पावर है। अब गाइस जो हमारी पावर थी अभी, तो उसकी जो हमारी वैल्यू दी थी हमने ऑब्जेक्ट में, वो क्या हो गई थी, लॉस्ट हो गई थी, राइट। लेकिन अब हमें चाहिए कि इसकी जो पावर है गाइस उसकी वैल्यू लॉस्ट ना हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल में इंटीजर से पहले स्टैटिक इंटीजर पावर लिख दूंगा। तो इससे क्या चेंज होगा गाइस, जो इसकी वैल्यू है अब वो ऑब्जेक्ट में ना सेव होके किस में सेव होगी, जो हमारी फील्ड थी उसमें। कैसे, अब अगर मैंने गाइस इसकी जो वैल्यू है 80 दी, तो ये ऑब्जेक्ट में नहीं सेव होगी, क्योंकि गाइस अभी तक जो हम फील्ड्स की वैल्यू सेव करते थे वो किस में सेव कर रहे थे, ऑब्जेक्ट में। अब किस में सेव कर रहे हैं, खुद फील्ड के अंदर। जैसे ही मैंने स्टैटिक लगा दिया है, स्टैटिक का मतलब गाइस इसकी वैल्यू फिक्स हो गई है। अब गाइस आप कहोगे ये फाइनल भी तो ऐसी था, फाइनल में भी बेसिकली हमने एक वैल्यू फिक्स कर दी थी। लेकिन गाइस फाइनल और स्टैटिक में थोड़ा सा चेंज ये है, स्टैटिक वैल्यू चेंज हो सकती है, ऐसा नहीं है वैल्यू चेंज नहीं होगी, बट होगी वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होगी कि गाइस कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ गाइस हमारा और वैल्यू हमारी लॉस्ट हो गई। तो अब वो किस पे डिपेंड करेगी गाइस, फील्ड के ऊपर। इस जैसे फाइनल में क्या था गाइस, एक बार वैल्यू थी चेंज ही नहीं होगी, राइट। लेकिन स्टैटिक में क्या है, वैल्यू चेंज होगी लेकिन ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं होगी, वो फील्ड के थ्रू चेंज होगी। थोड़ा सा इस चीज पे गाइस जब कोडिंग करेंगे तो थोड़ा आपको बेटर समझ में आएगा। तो गाइस यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, हमने जो वैल्यू थी वो फील्ड से ऑब्जेक्ट में जा रही है, ना कि ऑब्जेक्ट से फील्ड में जा रही है।
तो अगर हमारे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय भी हो गया गाइस, तो अब ब्लैंक है इस टाइम पे ऑब्जेक्ट, तब भी जो हमारी पावर है गाइस, जो उसकी वैल्यू थी 80, वो क्या हुई गाइस, लॉस नहीं हुई। तो इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ, जो हमारी वैल्यू थी वो भी रिटेन हो गई, और जो हमारी एक इशू था गाइस जहाँ पे हम वैल्यू, अगर जैसे ऑब्जेक्ट को तो हमें वो खत्म करना है कि ठीक है यार उसकी जब फंक्शनैलिटी पूरी हो गई वो खत्म हो जाए, लेकिन हमें जो वैल्यू है वो भी लूज नहीं करनी है अपनी फील्ड की। तो हम इस तरीके से गाइस क्या कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। तो अगर हमने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करा तो वो कहाँ से शुरू होगा गाइस, उसी वैल्यू से शुरू होगा जो पहले वाले ऑब्जेक्ट ने होल्ड कर रखी थी। तो अब चाहे वो गाइस एक ऑब्जेक्ट हो या दो ऑब्जेक्ट हो, दोनों में क्या वैल्यू जाएगी, हमारी 80 जाएगी। तो स्टैटिक से क्या होता है गाइस, हमारी जो वैल्यू होती है उसकी फिक्स हो जाती है। अब अगर मैंने एक इसे वैल्यू 1 कर दी तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो गाइस स्टैटिक में बस ये है, जो वैल्यू हम यहाँ पे दे देंगे वही वैल्यू फिर ऑब्जेक्ट में जाएगी। तो इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ, जब गाइस हमने स्टैटिक में पहले यूज कर रहे थे तो हमें पावर एक इनिशियलाइज कर रहे थे और हमारे यहाँ पे वैल्यू लॉस्ट हो जा रही थी, राइट। लेकिन अब अगर मैं लिखूंगा तो मैं सिंपल क्या लिख सकता हूँ, आइटम डॉट पावर 10। अब गाइज मुझे यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब आपको होपफुली गाइज यहाँ पे थोड़ा आइडिया हुआ हो पहले वाले कोड में और इस वाले कोड में क्या डिफरेंस है गाइज। जो हम पहले वैल्यू स्टोर करवा रहे थे वो क्या कर रहे थे, हम पहले हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था आइटम नाम का, राइट, और उस आइटम के ऑब्जेक्ट में वैल्यू स्टोर करवाई थी। तो गाइज ऑब्जेक्ट क्यों लिया था, क्योंकि जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा वैल्यू भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब लेकिन हम डायरेक्टली किस में वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, डायरेक्टली जो हमारी फील्ड है उसमें, क्योंकि हमने फील्ड को क्या कर रखा है, स्टैटिक कर रखा है गाइज। तो हमने सिंपल उस वाली क्लास के नेम को लेके उसकी फील्ड को कॉल करवा के उसमें वैल्यू क्या डाल दी, 10 डाल दी। तो इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ गाइज, हमें अब क्या है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस। हम सिंपल आइटम में जो हमारे मेन फील्ड थी उसमें ही वैल्यू सेट कर दी। अब जब ये वाला मेथड गाइस चल के बंद भी हो जाएगा तब भी जो हमारी इस फील्ड की जो वैल्यू है 10 वो लॉस नहीं होगी। तो गाइस इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और बेटर समझने के लिए हम चलते हैं इंटेलिजे पे और उसमें थोड़ी सी एक क्लास बना के देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा बेटर समझ में आए। तो गाइस अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, राइट। तो हम सिंपल यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे सिंपल गाइस नेक्स्ट कर लेते हैं। हमें कुछ यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना। तो गाइस ये बहुत सिंपल सा एक मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ बस 2 क्लासेस का। इसमें हम कोई बड़ी चीज नहीं करेंगे। सिंपल मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, इसे एक पर्सन की काउंटिंग के बारे में कर रहे हैं गाइस। तो यहाँ पे पर्सन नाम लिख देता हूँ मैं प्रोजेक्ट का एंड आपके समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ अभी। मैं बेसिकली आपको गाइस इसमें स्टैटिक का क्या यूज है कि कैसे हम मेथड्स में यूज कर सकते हैं और कैसे ये वैल्यू रिटेन करता है। क्योंकि गाइस अगर खाली हम डॉक्यूमेंटेशन में देखें तो इस चीज को थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल है कि ये चीज हम कर ही क्यों रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं 2 क्लासेस बना लेता हूँ गाइस। फर्स्ट इस पे राइट क्लिक करके सिंपल हम न्यू क्लास क्रिएट कर लेंगे गाइस। एक तो जो हमारी हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं, जो एक हमारी क्या होगी, मेन क्लास होगी एंड दूसरी हमारी क्या होगी गाइस, दूसरी होगी एक हमारी पर्सन के नाम से। तो यहाँ पे क्या आ गई, हमारी पर्सन क्लास आ गई। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं गाइस। तो ये आ गई हमारी क्लास गाइस पर्सन के नाम से। अब हमें गाइस मेन इसमें क्या करना है, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे काउंट करना है कि कितने लोग हैं। तो मैं उसमें 2 हम अलग अलग एक स्टैटिक के यूज करके देख लेते हैं, एक बिना स्टैटिक के। तो एक काउंट करने के लिए एक पब्लिक टाइप का एक क्या ले लेते हैं, फील्ड ले लेते हैं गाइस, जो क्या ट्रैक रखेगा काउंटिंग की। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या ले लेता हूँ, काउंट। और यहाँ पे गाइस इसका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। ये क्या है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है गाइस एंड इसमें क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। जो काउंट हमारा वेरिएबल हमने बनाया था और उसका यूज कर लेना है हमारी फील्ड का। तो बेसिकली गाइस जो हमारी क्लास बनी है, किस क्लास में क्या बना है, इसमें हमने एक काउंट टाइप की फील्ड ले ली और उसमें क्या असाइन करवा दिया कि जितनी बार ये वाला जो हमारा कंस्ट्रक्टर रन होगा, राइट, पर्सन कॉल हो गए, उतनी बार काउंटिंग हमारी बढ़ती रहेगी। हमने सब कोई इनिशियल वैल्यू नहीं दी है 0, तो इसमें क्या चलता है, अपने मेन क्लास में चलता है गाइस। सिर्फ जूम कर लेते हैं एंड सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसमें मेन मेथड बना लेते हैं गाइस। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन हमारा मेथड आ गया गाइस एंड यहाँ पे क्या आ गया, हमारा स्ट्रिंग आ गया एंड यहाँ पे हमने दे दिया आर्ग्यूमेंट एंड यहाँ पे हमारा क्या क्रिएट हो गया, मेन मेथड क्रिएट हो गया गाइस। अब मुझे क्या करना है गाइस, मुझे लूप चलाना है ताकि मेरे जो जितने भी लोग हैं जो हमारे पर्सन है, राइट, उनकी काउंटिंग हो सके 0 से लेके 100 तक। तो मैं यहाँ पे क्या लूप चला दूंगा,
इक्वल्स टू या फिर लेस देन इक्वल्स टू नहीं कहते, 100 तक चला देते हैं एंड इसे क्या कर लेते हैं आई प्लस प्लस गाइस, एंड यहाँ पे फॉर की बॉडी भी दे देंगे। अब गाइस यहाँ पे तो हो गया हमारा फॉर लूप कि इसकी बेसिकली क्या हमारी जो लॉजिक है वो क्या है कि हमारा आई लूप कहाँ से स्टार्ट होगा 0 तक, कहाँ तक चलेगा 99 तक और इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब मुझे यहाँ पे जो क्लास थी हमारी उसका क्या बना लूंगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट गाइस न्यू पर्सन, और यहाँ पे क्या प्रिंट करवा लेंगे गाइस हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और यहाँ पे अब गाइस मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मैंने काउंट अपना जो वेरिएबल था वो ले लिया है। तो गाइस बेसिकली यहाँ पे क्या हो क्या रहा है, हमारी एक स्टार्टिंग की वैल्यू शुरू हो रही है 0 से, राइट। तो अब मुझे क्या चाहिए कि जितनी बार ये काउंट क्या होता रहे प्लस प्लस, जितनी बार ये कंस्ट्रक्टर इसे कॉल करेगा, राइट, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में क्योंकि गाइज ये क्या है इस वाले उसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है क्लास का, तो गाइज इसमें अब काउंट की जो वैल्यू आएगी तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या जाएगी, 0 जाएगी, राइट। तो हमारे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे जाना चाहिए। लेकिन अभी क्या है गाइज, हमने ऑब्जेक्ट में इसकी वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, राइट। हमने ऑब्जेक्ट लाइफ के बारे में बात करा था, तो अभी ये चीज वो है गाइज ऑब्जेक्ट लाइफ। यहाँ पे आप ये समझोगे इस एग्जाम्पल से कि ऑब्जेक्ट लाइफ वर्क कैसे कर रहा है। तो मैं इस वाले जो मेथड है एक बार रन करा के देख लेते हैं और उसका देख लेते हैं आउटपुट हमें क्या मिल रहा है। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे पास आउटपुट आया बेसिकली क्या आ रहा है गाइस, 1 1 1 1 1 1 आ रहे हैं, राइट। तो ये 1 क्यों आ रहा है, ये इंक्रीमेंट क्यों नहीं हो रहा गाइस, जबकि मैंने यहाँ पे काउंट प्लस प्लस दे रखा है, राइट। तो यहाँ पे हमेशा जितनी बार रन होना चाहिए था काउंट प्लस होनी चाहिए थी इसकी। अब गाइस यहाँ पे बेसिकली ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे वैल्यू स्टोर करी किस में करी गाइस, एक ऑब्जेक्ट में। तो जितनी बार ये पर्सन टाइप का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करा मैंने, जब काउंट में आया गाइस तो पहले काउंट की वैल्यू क्या गई, 1 गई, राइट। इंक्रीमेंट हो गया, वो रन हो गया, हमारा प्रिंट हो गया। लेकिन गाइस जब वो लूप दोबारा चला तो उस वक्त जो वैल्यू थी वो अब भी क्या है गाइस, 1 ही, मतलब दोबारा से इंक्रीमेंट हो गए डिक्रीमेंट हो गए 0 हो गई है। तो गाइस वो इंक्रीमेंट नहीं हुई हमारी जो वैल्यू थी, क्योंकि ऑब्जेक्ट में था जो मेमोरी थी गाइस उसकी वो क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। तो गाइस बेसिकली यहाँ पे हर लाइन के साथ हमारी वैल्यू जनरेट हो रही है और डिस्ट्रॉय हो रही है। तो ये मैंने आपको बताया था कि कैसे एक ऑब्जेक्ट की क्या होती है, लाइफ होती है, जो क्या वैल्यू होल्ड करता है। अब गाइस हम दोबारा किस में चलते हैं, अपनी पर्सन वाली क्लास में चलते हैं। यहाँ पे अभी हमने क्या करा था, एक पब्लिक टाइप का इंटीजर काउंट बनाया था जो क्या कर रहा था, वैल्यू होल्ड कर रहा था। अब अगर मैं इसमें, मैंने आपको क्या बताया था, हम स्टैटिक टाइप का इसे बना सकते हैं जो क्या करेगा, वैल्यू होल्ड कर सकता है, राइट। अब अगर मैं इसे एक बार दोबारा रन करवा लूंगा इसे, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी हमारी वो देख लेते हैं। तो ये गाइस हमारा बिल्ड हो रहा है एंड बिल्ड होके हमारे पास क्या मिल गया, हमारे रिजल्ट मिल गया। तो गाइज आप अब रिजल्ट को देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, अब यहाँ पे क्या है, इंक्रीमेंट हमारा हो रहा है, जो हमारा क्या था, मेन पर्पस था। तो 1 से लेके 10 तक, और कहाँ तक हो रहा है गाइस, 100 तक ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। मतलब लूप कहाँ तक चला, 99 तक लूप चल गया गाइस हमारा। यहाँ पे आपको थोड़ा आइडिया हुआ होगा गाइस कि कैसे स्टैटिक हमारा कहाँ पे हेल्पफुल हो सकता है, जहां पे हमें वैल्यू स्टोर करवानी होती है गाइस किसी फील्ड के अंदर, कि मतलब हमें जैसे मेथड खत्म हो तो उसकी वैल्यू हमें डिस्ट्रॉय नहीं चाहिए, राइट। हमें उसकी वैल्यू होल्ड करी हुई चाहिए गाइस, कि जो वैल्यू है वो वहां पे रहे, ताकि हम उस पर कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकें या कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है या जो भी हमें करना है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कैसे एक फील्ड एक वैल्यू स्टोर करवा सकती है उसके ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने के बाद भी।